नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि बदलती हुई लाइफस्टाइल व खान पान के कारण जिस तरह से हम बड़े बड़े रोगों व बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हमें सबसे पहले यह ज्ञान होना जरूरी है कि यह रोग होते किस कारण है। देखो दोस्तों, रोग लगना या बीमारी होना आज की लाइफस्टाइल और खान पान में मामूली सी बात है, लेकिन फिर इन लोगों का उपचार होना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि बाजार में जो अंग्रेजी दवाएं बनी हुई होती है, एक बार तो तुरंत रोग का इलाज कर देती है, लेकिन व्यक्ति को उस बीमारी से कभी मुक्त नहीं कर सकती। मेरा मानना तो यही है कि हमें हमारे शरीर के खान पान को इतना मैनेज करके चलना है कि रोग या बीमारी किसी भी हालत में हमें छू भी नहीं सके। आज मैं मेरे चैनल के माध्यम से आयुर्वेद के उन नियमों को बताती हूँ जो सिर्फ पानी पीने के सही तरीके के बारे में है। अगर हम सिर्फ पानी को कैसे पीना है, किस समय पीना है, वह कितनी मात्रा में पीना है, खाना खाने के बाद पीना है या खाना खाने से पहले पीना, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको बताऊंगी। आपको तो सिर्फ इन बातों को सही तरीके से सुनकर अपनी दिनचर्या में लागू करना है। चलो अब हम अपने काम की बात करते हैं। आयुर्वेद का पहले नियम को जानने से पहले आपको कुछ सामान्य सी जानकारी बताता हूँ कि हमारा शरीर वात पित्त में कम के सही तरीके से संतुलित होने पर ही पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। हमें बीमारी उस समय होती है जब वात पित्त व शरीर में असंतुलित हो जाता है। व्यक्ति अक्सर बीमार इन तीन दोषों के कारण ही होता है। हम आज इन तीन दोषों को किस तरह से सिर्फ पानी पीने के सही तरीकों के माध्यम से संतुलित रख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद का पहला नियम यह है कि व्यक्ति को खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पिया गया पानी शरीर में जहर के समान काम करता है, क्योंकि हमारा खाना शरीर में एक जगह है जाकर इकट्ठा हो जाता है। वह हमारा खाना अमल के माध्यम से पचता है और यह पानी जाकर अमल के साथ मिलकर अमल को पतला कर देता है, जिससे खाना सही तरीके से नहीं पचता और वही पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। वह 100 से अधिक बीमारियों का कारण बनता है। वह पेट में गैस बनना, जलन होना, पेट फूलना आदि बीमारी का कारण खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना ही है। एक बात का और ध्यान रखना, खाना खाने के तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना है। खाना खाने से आधा घंटे पहले ही पानी पीना है। आप खाना खाने के बाद खट्टे पदार्थ जैसे नींबू का रस व खट्टे फलों का जूस जो अम्लीय होते हैं, वह खाना पचाने में सहयोग करते हैं। इस पहले नियम का पालन सही तरीके से करोगे तो 80 से अधिक बीमारियों का इलाज अपने आप ही हो जाएगा। आयुर्वेद का दूसरा नियम कहता है कि जब भी किसी भी समय पानी पियो, उसको रुक रुक कर पियो, क्योंकि हमारे मुंह में की लार में क्षारीयता की मात्रा होती है, वह पानी के साथ शरीर में पहुंचती है और शरीर में जो अम्ल की मात्रा होती है उसको संतुलित करती है, जिससे जो हमें पेट में जलन की समस्या होती है वह कभी भी नहीं होती है। आयुर्वेद का तीसरा नियम कहता है कि व्यक्ति को ज्यादा ठंडा पानी जैसे फ्रिज का पानी व कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के शरीर के अंदर का तापमान ज्यादा होने के कारण इन ठंडे पदार्थों के साथ संतुलित नहीं होता, जिससे व्यक्ति सर्दी जुकाम से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। कई बार तो हमने देखा है कि कोई व्यक्ति हार्ड वर्क में लगा हुआ होता है और ठंडा पानी व पदार्थ पी लेता है तो इंसान मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। आयुर्वेद का चौथा नियम कहता है कि आप जब सुबह उठो उस समय आप जितना हो सके उतना गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे होता है यह है कि यह पानी सीधा हमारी बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत पर दबाव पड़ता है तो हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कब्जी की समस्या नहीं रहती। और दोस्तों, कब्जी की समस्या ही पेट संबंधी सभी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होती है। अब मैंने इन नियमों को बता तो दिया है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में उतरना जरूरी है, क्योंकि हम सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। तो दोस्तों, इन नियमों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, दिनचर्या में उतारना भी है, वह अपने परिवार के सदस्यों को भी बताना है। अगर आप एक स्वस्थ परिवार का हिस्सा होंगे तो बीमारियों से दूर रहोगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, वह आप भी पूरी तरह से तनाव मुक्त होंगे और सुखी जीवन जियोगे, वह जीने का आनंद प्राप्त करोगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरी हमेशा यही उम्मीद रहती है कि आप मेरा सहयोग करते रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी घरेलू नुस्खे के साथ। जय हिंद, जय भारत।